नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशनल बैंकर में। आज हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स। एचआर प्रोफेशनल की क्या गुण, क्या विशेषताएं होती है, उनके विषय में हम बात करेंगे। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं एचआर प्रोफेशनल को, इनको हमने डिवाइड करा है मेन 3 पार्ट्स में: टेक्निकल पार्ट, मैनेजरियल एंड पर्सनालिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्निकल पार्ट की। टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या गुण तकनीकी रूप से एक एचआर प्रोफेशनल में होने चाहिए। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस चीज का ज्ञान होना, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है उसका पूरा ज्ञान होना, जानकारी होना, और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग स्तर पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम किस तरह से काम करता है, इस चीज की जानकारी होना। इसके बाद नॉलेज ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल एंड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम, मतलब पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में भी जानकारी होना और उसके मैकेनिज्म, उस सिस्टम को डेवलप करना, मैकेनिज्म सिस्टम को डेवलप करने के बारे में। यहाँ पर गौर करिएगा, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बारे में हमने पहले बात करी थी। पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें। परफॉर्मेंस वो होता है जो आपने काम किया है, उसका जो रिजल्ट आया है वो परफॉर्मेंस होता है। जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कहीं ना कहीं जिल से जुड़ा हुआ होता है, मतलब आपने और थोड़ा बेटर करने की कैपेसिटी थी, और थोड़ा अच्छा किया जा सकता था, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका ज्ञान होना। नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्ट मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, अलग अलग तरीके की आजकल एक्टिविटीज की जाती है, अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जाते हैं बिहेवियर मेजरमेंट के लिए, उनकी जानकारी होना एचआर प्रोफेशनल को बहुत ज्यादा जरूरी है। एबिलिटी टू डिजाइन एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट वर्कर, सुपरवाइजर एंड मैनेजर लेवल, ये तीनों अलग अलग लेवल, वर्कर, सुपरवाइजर और मैनेजर लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, इस चीज की एबिलिटी होना। प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट, पर्सनल और मैनेजमेंट लेवल पर प्रोफेशनल नॉलेज होना, जानकारी होना, प्रोफेशनल की तरह प्रोफेशनलिज्म में। नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंस, चूंकि आप एज एचआर प्रोफेशनल काम करना, तो एचआर प्रोफेशनल का ये रोल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के, अपने एचआर के, अपने लोगों के बिहेवियर को समझे। उसके लिए जो बिहेवियरल साइंस, उनकी जो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, उसका एक पार्ट होता है, तो उसकी जानकारी होना बिहेवियरल साइंस के बारे में, ताकि लोगों को वो थोड़ा समझ सके, उनके बिहेवियर के बारे में कुछ समझ सके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उसके कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप वहां पर काम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते अच्छे से, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना। नॉलेज ऑफ करियर प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, हमारे यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका करियर प्लानिंग करना, उनको डेवलप करना, उनकी स्किल डेवलप करना, करियर प्लानिंग करना, और उसके लिए जो भी प्रोसेस और प्रैक्टिसेस हैं उनकी नॉलेज होना, उनकी जानकारी करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। नॉलेज एंड स्किल इन काउंसलिंग, काउंसलिंग भी एक मेजर पार्ट होता है एचआर का। जब हमारे साथ जो काम करते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में स्किल एंड काउंसलिंग, स्किल्स के बारे में उनको काउंसिल करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें काउंसिल करना, उससे बाहर निकालना, इस चीज का भी नॉलेज, जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज ऑफ टेक्निक्स इन बिहेवियरल रिसर्च, अलग अलग तरह के बिहेवियर अलग अलग लोगों के होते हैं, तो उन बिहेवियर्स को लेकर अलग अलग तरह की रिसर्च की जाती है, उसकी जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में जानकारी होना। ये हमने पूरी बात करी कि तकनीकी रूप में, तकनीकी तौर पर एक एचआर प्रोफेशनल में क्या क्या गुण या क्या क्या विशेषताएं तकनीकी रूप में होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो मोटिवेशनल बैंकर है वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको सीआईबी के चारों जो मेन कोर्सेस हैं वो मिलेंगे, उनके चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और इस तरह से ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर सीआईबी। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें और ज्वाइन करें हमारे मोटिवेशनल बैंकर।
आगे हम बढ़ते हैं तो हमने जो सेकंड पार्ट बोला था दैट इज मैनेजरियल एट्रीब्यूट्स। मैनेजरियल लेवल पर क्या क्या गुण क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें दो चीजें उन्होंने करी है, एक तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, दूसरा सिस्टम डेवलपमेंट स्किल। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मतलब किसी भी चीज को, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, वो एडमिन से रिलेटेड हो, उसको ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होना, उसमें सिस्टम डेवलप करने की, अलग अलग तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होना, और वहां पर फिर सिस्टम डेवलपमेंट स्किल भी होना। वही बात मैंने ऊपर करी कि जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं, तो वो सिस्टम डेवलपमेंट स्किल भी होना मैनेजर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द थर्ड इज पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। एक पर्सन में, एक पर्सनालिटी में क्या क्या गुण विशेषताएं होना चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएट करने की इच्छा होना, इनिशिएट करने की क्षमता होना, इनिशिएट करना, आना और चाहना, दोनों चीज। फेथ इन ह्यूमन बीइंग एंड देयर कैपेबिलिटीज, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन पर फेथ होना, उन पर ट्रस्ट होना, उनकी कैपेबिलिटीज पर, के काम करने के तरीकों पर ट्रस्ट होना, क्योंकि उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और उसमें इंसान फ्री होकर बेटर तरीके से अपने स्किल्स को पूरी तरीके से यूज करके और काम कर पाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड टू अदर्स, अभी जो मैंने ऊपर बात करी कि दूसरे लोगों के लिए, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, उन पर भरोसा रखना। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, एक एचआर को इमेजिनेशन और क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज, कई सारी प्लानिंग, कई सारी चीजें क्रिएट करनी होती है, जहां पर ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद कंसर्न फॉर एक्सीलेंस, हमेशा हमेशा उनका कंसर्न होना चाहिए एक्सीलेंस की ओर, और बेटर और बेटर और बेटर कैसे किया जा सकता है, इससे अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस चीज के लिए कंसर्न रखना। कंसर्न फॉर पीपल एंड देयर डेवलपमेंट, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कंसर्न रहना, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है उनको सपोर्ट करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, उनको डेवलप करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो डेवलप होते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल डेवलप होता है और हम उनके जो भी गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव कर पाते हैं। फ्रेंडली सोशिएबल अफेबल, ऑब्वियसली फ्रेंडली सोशिएबल अफेबल होना ही पड़ेगा, तभी तो आप लोगों को समझ पाएंगे, लोगों से बातचीत कर पाएंगे, लोगों से फ्रेंडली रहेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा जिसको आप सॉर्ट आउट करेंगे और फिर उनका डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कर पाएंगे। एटीट्यूड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, अलग अलग जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसको लेकर एक सही एटीट्यूड रखना और उसको करना। इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, हमेशा लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहना, इंटरेस्टेड रहना। एंड एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम मेंबर, हमेशा एक टीम मेंबर की तरह काम करना। अगर हम बॉस की तरह काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर हो जाएंगे और जहां दूरी बनेगी हम उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जब हम एक टीम मेंबर की तरह उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो हम ओवरऑल चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुधार पाते हैं और खुद को भी डेवलप कर पाते हैं, हमारे लोगों को भी डेवलप कर पाते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप फिर होना ही है। इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी पूरी बात करी एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर प्रोफेशनल, एचआर प्रोफेशनल में क्या क्या गुण विशेषताएं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशनल बैंकर के साथ बने रहिए।